प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर अपन ले रहे हैं स्तुति को सुधार की एंट्रीज, अर्थात तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व स्तुति का सुधार आप कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री द्वारा करेंगे आप। और इसका बड़ा व्यापारी जो लेखा करेगा जर्नल कॉपी में, और छोटा जो व्यापारी होगा वो दर्ज करेगा रोज नाम का अर्थात जर्नल के अंदर। नंबर एक, एक्स को 2000 रुपये का माल लौटाया जिससे वाई के खाते को डेबिट कर दिया। अब सोचिए, एक्स को अपन माल लौटा रहे हैं, एक्स पाने वाला है, एक्स दिया होगा, लेकिन हमने वाई को डेबिट कर दिया, तो एक्स को डेबिट कीजिए जो करना था, एक्स अकाउंट दिया और वाई को गलती से डेबिट किया, रद्द करने के लिए सीआर करेंगे टू वाईज अकाउंट, टू वाईज अकाउंट अमाउंट 2000 समझे। एक्स पाने वाला एक्स को डेबिट करना चाहिए, हम मान उसको लौटा रहे हैं, गलती से वाई को डेबिट कर दिया, रद्द कर दिया वाई को सीआर कीजिए। नंबर 2, 5000 रुपये का माल महेश ने लौटाया जिसको रमेश के खाते को क्रेडिट कर दिया। सोचिए, महेश से अपन को माल वापस आ रहा है तो पूरी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट लिया तो महेश को सीआर करना था, लेकिन हमने उस महेश के स्थान पर रमेश को सीआर कर दिया, तो रमेश को रद्द करने के डेबिट कीजिए और महेश को लेखा पुस्तक में लाने के लिए उसको सीआर कीजिए, क्योंकि सीआर करना था, क्योंकि हमको महेश लौटा है। क्या भाषा देखिए, 5000 रुपये का माल महेश ने लौटाया, देने वाला कौन है, महेश है, महेश को शेयर करना चाहिए, गलती से हमने रमेश को शेयर कर दिया, रमेश दिया, रमेश अकाउंट दिया टू महेश, टू महेश अकाउंट, राशि 5000। अब देखिए, महेश ने हमको माल लौटाया, महेश देने वाला सीआर होगा, गलती से रमेश को क्रेडिट कर दिया, रद्द करने के रमेश को डेबिट कीजिए, एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट लिया टू महेश। नंबर 3, और राजेश को वेतन चुकाया 4000 रुपये जिससे उसके व्यक्तिगत खाते को डेबिट कर दिया था। ध्यान रखना, जब भी कोई नामांकित खाता है, जैसे आपने वेतन चुकाया है, मरम्मत के चुकाया है, किसी व्यक्ति का नाम साथ दे रखा है, उस व्यक्ति का नाम नहीं आया, आप उसको जो वेतन चुका रहे हैं, उसने सेवा दी है, उसका मूल्य चुका रहे हैं, वो उसको डेबिट अपन करने का मतलब उसको देनदार हो जाएगा हमारे भैया में, तो उसको डेबिट नहीं करना है। डेबिट किसे करना है, खर्चा है, खर्चे को डेबिट करना है। गलती से हमने राजेश को डेबिट कर लिया, तो राजेश को वेतन आप चुका रहे हैं, गलती से उसके व्यक्तिगत खाते को डेबिट कर दिया, राजेश डीआर कर दिया, जबकि राजेश को उधार नहीं दे रहे हैं, राजेश ने जो सेवाएं की है उसका प्रतिफल, उसका मूल्य चुका रहे हैं, तो खर्चा है हमारा वेतन, तो सैलरी अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया, डेबिट करना था सैलरी, सैलरी अकाउंट दिया, गलती से किसको डेबिट कर दिया, राजेश को, रद्द करने के लिए टू राजेश, टू राजेश अकाउंट 4000। फिर देखिए, राजेश को अपना वेतन चुका रहे हैं, तो डेबिट होना चाहिए सैलरी, गलती से हमने राजेश को उसके व्यक्तिगत खाते को डेबिट कर दिया, उस सैलरी को डेबिट कर लीजिए, गलती से हमारी वजह में राजेश डेबिट हो चुका है, रद्द करने के लिए सीआर कीजिए, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट लिया टू राजेश। नंबर 4, श्याम को माल बेचा 1350 रुपये का जिससे विक्रय पुस्तक में 1530 रुपये से लेखा कर दिया। आप सोचिए, आपने श्याम को माल बेचा, उधार माल बेचा है, इसके लेखा सेल्स बुक पे होगा, लेकिन 1350 की बजाय लेखा किया 1530, और डिफरेंस देखना, ये 1530 जबकि लेखा करना चाहिए 1350, शून्य 180 रुपये का लेखा ज्यादा हो गया, 8 5 13 1 1 2 3 5। अब इसको रद्द करना पड़ेगा, एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट दिया टू श्याम 180 180। श्याम को माल बेचा, पूरी एंट्री होती है श्याम को सेल्स 1350, लेकिन हमने एंट्री श्याम को सेल्स कर दिया 1530, दोनों खातों को हमने 180 से ज्यादा कर दिया, तो मूल जो एंट्री है श्याम को सेल्स यही की है, लेकिन ज्यादा अमाउंट से कर दी है, तो जितना ज्यादा अमाउंट है इसको रद्द करने के लिए आपको रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट दिया तो श्याम, क्योंकि दोनों खातों में गलती है। नंबर 5, मोहन के खाते को क्रेडिट करने के स्थान पर महेश के खाते को 500 रुपये से डेबिट किया। अब सोचिए, मोहन को सीआर करना था 500 से, गलती से हमने नया खाता खोला, डेबिट किया महेश को, अब मोहन को सीआर करना है, जबकि महेश को गलती से डेबिट किया, उसको रद्द करने के लिए सीआर करना पड़ेगा, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट दिया
सस्पेंस अकाउंट दिया टू मोहन जिसे सीआर करना था, और टू महेश रद्द करने के लिए आप सीआर कर रहे हैं। अब याद है कि मोहन के खाते को क्रेडिट कर लीजिए, जबकि उसके स्थान पर महेश के खाते को 500 डेबिट किया तो महेश को रद्द कीजिए। तो यहाँ 500 से इसको शेयर करना है, 500 से महेश को रद्द करना है, कुल सस्पेंस अकाउंट आपका हो जाएगा 1000 रुपए। एडिट की सस्पेंस अकाउंट जारी करना है टू मोहन जिसे सीआर करना था, जबकि गलती से 500 रुपए डेबिट किया किसको, महेश को, तो महेश को रद्द करने के लिए सीआर किया है। तो सस्पेंस अकाउंट जारी करना है टू मोहन 500 टू महेश 500। नंबर 6, भवन के विस्तार पर किए गए 1 लाख रुपए गलती से मरम्मत खाते को डेबिट कर दिया। क्या ध्यान, कोई भी पूंजीगत मद होती है, जैसे स्थायी संपत्ति आप परचेज करते हैं बिजनेस में, उसका क्रय करने का उद्देश्य बेचना नहीं होता है। मैनेजमेंट के अंदर है, व्यवस्था में वो संपत्ति एड करती है और उससे बिजनेस आपका गतिशील होता है। लेकिन हमने खर्च किया बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए, बनाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, और हमने डेबिट कर दिया रिपेयर्स को, तो बिल्डिंग आपकी पूंजीगत मद है, जबकि रिपेयर्स आपकी आयगत मद है। ये पूंजीगत खर्चा है, तो जो संपत्ति बड़ी है उसको डेबिट करना चाहिए। बिल्डिंग दिया हमको जिस संपत्ति के लिए आप पूंजी की व्यय कर रहे हैं, उसके बढ़ाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, उस संपत्ति को डेबिट करना चाहिए। गलती से रिपेयर्स को डेबिट कर दिया तो रद्द करने के लिए आपने रिपेयर्स को सीआर कर दिया। रिपेयर्स टू रिपेयर्स अकाउंट राशि 1 लाख, 1 लाख बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिपेयर्स। नंबर 7, मोहन के खाते को 1000 रुपए सीआर क्रेडिट करने के स्थान पर उसके खाते को डेबिट कर दिया। ये अच्छी नहीं है। तो मोहन को क्या करना था, शेयर 1000, उल्टा उसी खाते को हमने कर दिया डेबिट, यानी सही खाते को गलत पक्ष में खाता दिया। तो यहां आप सस्पेंस अकाउंट दिया टू मोहन। अब यहां देखिए आप, मोहन को 1000 से शेयर करना था, अब कर लीजिए, लेकिन गलती से उसी खाते को डेबिट कर दिया, तो दुगनी राशि से इसको आप रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा 2000 से, 2000 और 2000। सस्पेंस अकाउंट गया तो मोहन 2000, क्योंकि मोहन को गलती से डेबिट कर दिया 1000 से, जबकि हमको सीआर करना 1000 से 1000 सीआर करना है और 1000 डेबिट वाले को रद्द करना है, तो सीआर में आपका आएगा 2000। सस्पेंस अकाउंट गया तो मोहन 2000। नंबर 8, 172 रुपए की बिक्री का लेखा बिक्री खाते में 217 रुपए कर दिया। आप सोचिए गलती है सेल्स में, तो यहाँ 217 और 172 डिफरेंस कीजिए, 7 2 5, 11 7 4, 45 रुपए का फर्क है। बात तो 7 7 2 45 रुपए से हमने सेल्स को ज्यादा कर दिया। सुधार कैंटी करेंगे, सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट राशि 45 टू सस्पेंस अकाउंट 45। उन्होंने देखो आप डिफरेंस, ये 28 7 35 45, तो 45 रुपए से सेल्स को हमने ज्यादा कर दिया। 102 के लिए 270 ले दिया है सेल्स को सीआर, तो सेल्स को रद्द करने के लिए आपने डेबिट किया है। गलती से एक खाते में एक पक्षी है, सेल्स को सीआर करना था 172 से, कर दिया 217 से। डिफरेंस आपका 28 और 17 45 रुपए से ज्यादा कर दिया, तो रद्द करने के लिए सेल्स अकाउंट गया तो 45। नंबर 9, बाबू के खाते को क्रेडिट पक्ष का योग, बाबू के खाते के क्रेडिट पक्ष का योग 200 रुपए से अधिक लगा दिया ना, बाबू को सीआर अधिक कर दिया, तो रद्द करने के लिए डेबिट कर लीजिए। बाबू दिया टू सस्पेंस, बाबू दिया टू सस्पेंस अकाउंट 200। अब यहां देखिए बाबू को 200 से हमने अधिक कर दिया सीआर, तो रद्द करने के लिए आप उसी राशि से डेबिट करोगे, बाबू को सस्पेंस। नंबर 10, 100 रुपए पुराने फर्नीचर के विक्रय खाते में खाता दिया, तो वो फर्नीचर आपकी स्थायी संपत्ति है और सीआर आपने फर्नीचर पुराना बेचा है, तो सीआर करना चाहिए फर्नीचर को, वर्ड फर्नीचर, लेकिन हमने सेल्स के खाते में खाता, सेल्स को सीआर कर दिया। रद्द करने के लिए सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट दिया, क्योंकि फर्नीचर आपका गुड्स नहीं है, एक प्रकार की संपत्ति है, परिसंपत्ति है, जबकि हमने सेल्स गुड्स मान लिया, तो सेल्स अकाउंट दिया टू फर्नीचर, टू ओल्ड फर्नीचर या टू फर्नीचर। राशि 100 रुपए, 100। नंबर 11,
वर्ष के रूप में ज्ञात हुआ कि एक कर्मचारी एक्स को वेतन चुकाना बाकी है, ये आपकी एडजस्टमेंट की आएगी। आगे फाइनल अकाउंट को जब पढ़ेंगे उसमें भी एडजस्टमेंट की एंट्री बहुत सारी आएगी। इसमें क्या है, वेतन चुकाना बाकी है, मूल एंट्री करनी है। सैलरी अकाउंट जब चुकाते हैं तो सैलरी अकाउंट या तो कैसे करते हैं, चुकाना बाकी है तो सैलरी अकाउंट या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री बनेगी, सैलरी खर्चा है डेबिट होगा, तो चुकाना बाकी है इसके लिए खाता नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी व्यक्तिगत खाता है, सीआर लिखेंगे दायित्व है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी राशि 5,000 एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हिंदी बोलते हैं बकाया वेतन यानी अदद वेतन। इससे खर्चे जिन खर्चों का ताल्लुक इसी वर्ष से है चुकाना बाकी है, तो सही लाभ वाली परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। ये पूरी की पूरी एंट्री होगी, सैलरी चुकाना बाकी है, सैलरी डेबिट हो जाएगा, सैलरी खर्चा चुकाना बाकी है, तो जिस कर्मचारी को चुकाना उसका नाम ही आएगा, जबकि आएगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगले एंट्री है नंबर 12, रमेश से प्राप्त 200 रुपये गलती से सुरेश के खाते में घटा दिए। रमेश राशि प्राप्त रमेश को शेयर करना था, हमने सुरेश के खाते में जमा कर दिया। एंड सुधार की सुरेश दिया टू रमेश, राशि 200 और 200। सोचिए आप, रमेश से राशि मिली, मूल एंट्री थी कैश टू रमेश, कैश टू रमेश, रमेश को शेयर करना चाहिए, जबकि हमने एंट्री कर दी कैश टू सुरेश। गलती किसमें है, रमेश और सुरेश में। रमेश को शेयर करना किया नहीं गलती से, हमने नया खाता खोला सुरेश को, सुरेश के खाते में खतौनी ने सुरेश को शेयर कर दिया, उस सुरेश को डेबिट कीजिए, सुरेश दिया। नंबर 13, कंप्यूटर के लिए भुगतान 20,000 रुपये गलती से कार्यालय खाते को घटा दिया। यदि आपकी पूंजी का संपत्ति है, कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए, संपत्ति आई, लेकिन गलती से ऑफिस सेक्शन को डेबिट कर दिया। सुधार की एंट्री कंप्यूटर अकाउंट दिया, कंप्यूटर अकाउंट दिया टू ऑफिस एक्सपेंसेस, राशि 20,000। ऐसा है, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जस्ट है उसका उपयोग खत्म हो जाता है, लेकिन ये स्थायी संपत्ति है, इसका जो उपयोग करते हैं धीरे धीरे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और जो मूल्यह्रास होता है उसका लेखा होता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो परचेज करने जा रहे हैं वो संपत्ति भी होगी। गलती से जिस खाते में आपने खतौनी की, जिसको डेबिट किया उसको रद्द करने के लिए सीआर किया है, एडिबली कंप्यूटर अकाउंट दिया टू ऑफिस एक्सपेंसेस। नंबर 14, रतन से खरीदे गए माल 5,000 रुपये का लेखा उसके खाते को 500 रुपये से दर्ज किया गया। सोचिए, रतन से माल खरीदा 5,000 रुपये का, तो 5,000 से रतन को शेयर करते हैं, पूरी एंट्री होती है परचेज अकाउंट दिया टू रतन को शेयर करना चाहिए 5,000 से, उसके खाते को गलती क्या रतन के खाते में है, रतन के खाते को 500 रुपये से सीआर के 45 से कम किया है। सुधार के सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रतन, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रतन, अमाउंट 4500, 4,500, 4,500। फिर देखिए आप 5,000 से तुमको देने वाला सीआर करना चाहिए, लेकिन 500 से किया है, 4500 से कम किया है, तो सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रतन ये एक पक्षीय स्थिति है। नंबर 15 अच्छी एंट्री है, हरी हमारे देनदार है, डाटा ऋणी है 2,000, जैसे विविध देनदारों की सूची में शामिल करना भूल गए। आपको मैंने समझाया था, तलपट जब बनाते हैं तो उसमें 2 सूचियां बनाते हैं, देनदारों की सूची और लेनदारों की सूची। असंख्य देनदार होते हैं, असंख्य लेनदार होते हैं, तो इनको एक साथ समेकित जो इसकी योग आती है उसको तलपट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ देनदार को अपन ने उस देनदारों की सूची में शामिल नहीं किया है, डीआर नहीं हुआ है, डेट्स का शेष डेबिट होता है, तो यहाँ एंट्री की डेट्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, राशि 2,000 रुपये, 2,000। इसके लिए मैंने पहला जो आपके ये समझाया था 16 आइटम समझाए थे, उसमें समझाया था आपको देनदारों की सूची में कम लगा, डेट्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, तो गलती का है देनदारों में, और डेट्स का शेष करते डेबिट या के सस्पेंस डेबिट करना चाहिए, क्योंकि इस 2,000 को इस सूची में जोड़ा ही नहीं है, तो डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, और गलती के देनदारों में एक पक्षी है, तो सुधार की एंट्री होगी डेट्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस।
नंबर 16। अब देखो ये जो चारों एंड लगातार आ रही है, एक टाइप से है लेकिन उसको सोच समझना। फर्स्ट 16, कंप्यूटर पर मूल्यह्रास 1000 रुपये जिससे दर्ज करना भूल गए। अब पूरी पूरी एंट्री करना भूल गई है, इसका कंप्यूटर पर डेफिनेशन है जिससे दर्ज करना भूल गई। मूल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू कंप्यूटर अमाउंट 1000। पूरी की पूरी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, कारण इस व्यवहार को दर्ज करना भूल गए। कंप्यूटर मूल्यह्रास 1000 इसे दर्ज करना भूल गए। अब ये बोला किसका, आपने पूरी एंट्री करना भूल गए। नंबर 17 इसी के संदर्भ, कंप्यूटर पर मूल्यह्रास 1000 रुपये जिससे मूल्यह्रास खाते में खतौनी करना भूल गए। यहाँ त्रुटि कहाँ है, डेप्रिसिएशन में सर, तो यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट। सिर्फ एक खाते में गलती है, वो है डेप्रिसिएशन में। साफ साफ कहा है कि मूल्यह्रास खाते में खतौनी करना भूल गए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू सस्पेंस, राशि 1000। ये जो पिछली एंट्री थी पूरा का पूरी एंट्री होना छूट गई थी और इसमें कोई गलती है मूल्यह्रास में। फिर नंबर 18, कंप्यूटर पर 1000 का मूल्यह्रास जिससे कंप्यूटर खाते में खतौनी करना भूल गए। तो यहाँ गलती है सर कंप्यूटर में, आपको समझ आना चाहिए कि जो स्थायी संपत्ति होती है उसका उपयोग करते हैं, उसकी लागत होती है मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। तो यहाँ कंप्यूटर में गलती है, कंप्यूटर के खाते में खतौनी रह गई है। तो आप जानते हैं मूल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया कंप्यूटर, तो यहाँ गलती है कंप्यूटर में, तो सस्पेंस अकाउंट दिया टू कंप्यूटर, सस्पेंस अकाउंट दिया टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का मूल्य कम हो गया, उसको दर्ज नहीं किया। अमाउंट 1000 सिर्फ गलती है कंप्यूटर खाते में या कंप्यूटर के मूल्य में कमी आई है, जब संपत्ति घटेगी सीआर होती है। सस्पेंस अकाउंट दिया कंप्यूटर की एक पक्ष से। नंबर 19, कंप्यूटर मूल्यह्रास 1000 रुपये जिससे मूल्यह्रास खाते में 10,000 रुपये दर्ज कर दिए। अब आप सोचिए गलती का डेप्रिसिएशन में 1000 से डेबिट करना था, 10,000 दिया, तो सस्पेंस अकाउंट दिया, सस्पेंस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन, राशि 9000। देखिए आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए 1000 से, वहां हमने मूल्यह्रास के खाते को 10,000 से डेबिट कर दिया, तो 9000 ज्यादा हो गया डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन कितना 9000। नंबर 20, क्रय खाते की खतौनी विक्रय खाते में कर दी, करना था 25 दिया, हमने खतौनी कर दी सेल्स में, सेल्स में शेयर हो गया, उस सुधार की क्योंकि 25 अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट। 100 रुपये सॉरी 1000 और 2000। देखिए आप क्रय खाते की खतौनी विक्रय खाते में करती तो 25 को डेबिट करना था या नहीं, अब करेगी। गलती से सेल्स के खाते में खतौनी कर दी, रद्द करने की डेबिट कीजिए और टू सस्पेंस, क्योंकि 25 का डीआर से डेबिट कीजिए करना था। सेल्स को गलती से खता दिया, सेल्स का सीआर होता है, सीआर कर दिया, इसको रद्द करने में डेबिट किया है, सीआर कोई राशि नहीं तो टू सस्पेंस। नंबर 21, क्रय खाते की खतौनी 1000 रुपये क्रय वापसी खाते में कर दी, करना था 25 डीआर, हमने 25 को सीआर कर दिया। इसी प्रकार की एंट्री है 25 अकाउंट दिया, 25 रिटर्न अकाउंट दिया, 25 रिटर्न अकाउंट दिया टू सस्पेंस, राशि 1000 और 2000। समझे, 25 की खतौनी कर दी 25 रिटर्न में, अब 25 को डेबिट कर लीजिए, गलती से जिसमें खतौनी की है उसको रद्द करने के लिए विपरीत पक्ष में लाइए, 25 डेबिट करना था, क्रय वापसी को हमने सीआर कर दिया, इसको रद्द करने डेबिट कीजिए तो सस्पेंस। नंबर 22, विक्रय खाते की खतौनी 2000 रुपये जिसे क्रय खाते में 200 रुपये से कर दी। अब विक्रय खाते की खतौनी सेल्स को सीआर करना था 2000 से, उन्हें 25 को डीआर किया 200 से, तो सस्पेंस अकाउंट दिया टू सेल्स, सीआर करना था सेल्स को 2000 से, और टू 25 रद्द करने के लिए सीआर आप कर रहे हैं,
टू परचेज 200, तो सस्पेंस क्या आएगा 2200। देखिए विक्रय खाते की खतौनी सेल्स को शेयर कर लीजिए, क्रय खाते को कर दी 25 को डेबिट करते हैं। आप याद रखें जब भी माल परचेज करते हैं 25 डीआर से होता है, उसको रद्द करने के लिए सीआर क्या है, तो सस्पेंस अमाउंट दिया 2200, तो सेल्स 2000 टू परचेज 200। लास्ट विक्रय वापसी खाते की खतौनी 1000 रुपए, क्रय वापसी में क्रय वापसी खाते में एबीसी का बिल्कुल वैसी कैसी है, सेल्स सेल को डेबिट करना चाहिए, उसकी जगह हमने 25 को सीआर कर दिया, तो सुधार के क्योंकि सेल्स में अकाउंट दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए विक्रय वापसी में खतौनी के लिए 1000 से कम कर लीजिए, सेल्स उनका डेबिट होता है, हमने क्रय वापसी खाते में कर दिया, क्रय वापसी को शेयर कर दिया, तो रद्द करने डेबिट कीजिए 1000 से, और टू सस्पेंस सीआर में जाएगा तो 2000 रुपये। इस तरीके से अपन ने आज फिर अभ्यास किया, कल और नई एंट्रीज आएगी सुधार के लिए, नेक्स्ट अगले वीडियो में लेके धन्यवाद।